हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में nवें पद ज्ञात कर वाली प्रश्नावली पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हम एक ही सूत्र से सारे सवाल करते आ रहे हैं अब तक। अब हम 14 तक कर चुके हैं। आज हम कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कराने की। ठीक है, तो 15वां जो सवाल है वो कह रहा है कि nवें किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो देखो, दो अपने पास क्या हैं, श्रेणियां हैं। दो समांतर श्रेणी हैं एपी में। देखो क्या क्या हैं दोनों, 63 65 67, 63 65 67 और एक है 3 10 17। ठीक है, तो इसने कहा है कि इनमें कोई सा कौन सा पद, यानी कि जब इनको आगे चलाएंगे ना हम, तो एक ऐसा पद होगा जो दोनों पदों में समान होगा। एक ऐसा n का मान है जो दोनों के लिए an इक्वल देता है, यानी बराबर देता है। ठीक है ना, तो वो कौन सा होगा ये हमें निकालना है। तो an का मान बराबर निकालना है। किसका मान? an का मान। ठीक है, तो an जो है वो दोनों में बराबर है। ठीक है, तो और हमें जो निकालना है वो पद निकालना है कि वो कौन सा पद है जो दोनों में बराबर होगा। तो यानी an बराबर दिया गया है। ठीक है, तो देखो इस पहली वाली में मैं यहां लिखता हूं, पहली वाली के लिए a का मान कितना है 63, d का मान कितना है, d है 65 में से 63 माइनस करेंगे जब 2। अब इस दूसरी वाली के लिए लिख रहा हूं, a का मान है 3 और d का मान है 10 माइनस 3 करेंगे तो 7। n बराबर दिया गया है, मतलब n निकालना है और an बराबर है दोनों में। ठीक है, तो an बराबर है an। आई बात समझ में? उसने खुद ने कहा है किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो किस मान के लिए, वो मान जो होता है वो क्या होता है, an होता है। बिल्कुल, देखो मैं यही an वाला सूत्र लगा रहा हूं। an से an हटा के दोनों तरफ क्या लिख देना है, an बराबर है a प्लस n-1 गुना d बराबर है a प्लस n-1 गुना डी के। अगर आपको इतना समझ में आ जाएगा ना तो आगे इसको हल करना कुछ भी नहीं है। ए एन बराबर निकालना है, तो ए एन बराबर ए एन, ये ए एन के सूत्र हैं, इन दोनों को मैंने बराबर रखा है। अब इन दोनों में यहां से मान रखेंगे और हल कर लेंगे। देखो पहले मैं ए का मान मैं लेता हूं 63 प्लस n-1 और डी का मान है 2। यहां ए है क्या 3 और डी का मान है 7। हल करो, 2n माइनस के 2, 7n और माइनस के 7। ठीक है, अब देखो 2 और 7 n है, इस 7 को मैं इधर ले लेता हूं तो माइनस में आएगा और यहां पहले से ही 2n है प्लस का, तो माइनस के 5n बच जाएंगे। इन दोनों को मैं इधर ले आता हूं। ठीक है, देखो यहां पहले से क्या बच रहा है, माइनस के 4, 7 में से 3 गए तो माइनस के 4। इधर देखो 63 में से 2 गए तो 61, 61 प्लस के थे, इधर आएंगे तो माइनस के 61। -5n बराबर माइनस के 65, तो n बराबर माइनस से माइनस कट गया 65/5, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो 13वां पद बराबर होगा दोनों श्रेणियों में, जो 13वां पद होगा ना वो बराबर होगा। देखो आंसर तो अपना यही आ गया, लेकिन आपको चेक करना है कि भाई सही है या नहीं है। तो n का मान इन दोनों में, यहां और यहां 13 रखो और आंसर चेक करो कि समान आता है कि नहीं आता। देखो यहाँ या यहाँ एक ही बात है, मैं यहाँ n का मान 13 रखता हूँ। 63 प्लस
13 माइनस 1 करूंगा तो 12, 12 गुना 2 करूंगा तो 12 गुना 2 24, और 24 और 63 हो जाएंगे कितने, 87। अब यहां रखता हूं मैं n का मान 12, 3 प्लस 13 रखूंगा तो 13 माइनस 1 12, और 12 सत्ते 84, 84 और 3 87। दोनों का 13वां पद क्या आया है, 87 आया है। ठीक है, तो जो 13वां पद होगा ना वो दोनों का बराबर होगा, और वो पद कौन क्या होगा, 87 है। मतलब वो संख्या कौन सी है, 87, और पद है 13। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 17वें व 5वें पद से 12 अधिक है। देखो एक तो हमें सीधा सा दिया गया है तीसरा पद, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट तीसरे पद को कैसे लिख देता हूं, a प्लस 2d। भाई तीसरा पद a प्लस 2d से लिखते हैं। 16 दिया गया है, कौन सा दिया गया है, तीसरा पद 16। एक चीज तो है ही है। अब दूसरी चीज पता है उसने क्या कही है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, और हमें निकालना क्या है, एपी ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो बहुत आसान है, अगर आप सोचोगे ना तो ये जो इसने 5वां और 7वां दिया गया है ना, यहीं से फर्क पता चल गया। देखो 5वें और 7वें के अंदर 5वां पद और 7वां पद, इन दोनों के मध्य जो अंतर है वो कितने का है, 12 का। कितने का है, 12 का। तो सारवंतर कितने का हो जाएगा भाई, यहाँ एक बीच में पद होगा तो 5वें और 6ठे के बीच बराबर पद होगा, और 6ठे और 7वें के बीच बराबर पद होगा। तो 12 में 2 से भाग दे दो, समांतर श्रेणी क्या आ जाएगी, सारवंतर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सारवंतर 6 को यहाँ रख दो, ए का मान आ जाएगा, ए आ गया और डी यानी सारवंतर आ गया, तो समांतर श्रेणी हम बना सकते हैं। एक तरीका तो था ये। और देखो हम इसे सही में करेंगे कैसे। उसने कहा है 5वें और 7वें पद में 12 का अंतर है, यानी मैं 5वें पद में 12 जोड़ दूंगा तो 7वां पद बन जाएगा। ठीक है, तो 7वां पद यानी कि a प्लस 6d बराबर क्या होगा, 5वां पद, 5वां पद प्लस में 12, यही तो होगा। 5वें पद को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, 5वें पद को मैं लिख सकता हूं a प्लस 4d और प्लस में 12। इसे हल करो, a से a कट गया, 4 और 6 और 4 है, 4 को इसको लूंगा तो मैं माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस 4 2d, और इधर बच रहा है बराबर 12, तो d का मान आ गया 12/2 बराबर 6। पहले भी 6 आ रहा था, अब भी 6 आया है। बस वो क्या था, थोड़ा डायरेक्ट तरीका हो जाता, ये थोड़ा अपने अच्छे तरीके से हो गया। भाई 7वां पद बराबर है किसके, 5वें पद प्लस 12 के, तो 5वां पद a प्लस 4d और प्लस में 12। d का मान आ गया, यहां d का मान रख दो, इसको चाहो तो समीकरण 1 बोल दो, समीकरण 1 में रख दो। तो देखो a प्लस 2 गुना 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4। तो ए पी क्या आएगी, देखो पहला पद कितना है, 4 है, डी यानी कि सारवंतर कितना है, 6 है, तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 10, 10 में 6 जोड़ दो 16, 16 में फिर 6 जोड़ दो 22। ये ऐसे ही चलती जाएगी और अपनी समांतर श्रेणी बन जाएगी। 17वां सवाल देखो, 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से ज्ञात करना है, ध्यान रखना है ना। 3, 8,
13 और 253 में अंतिम से, किससे? अंतिम से, यानी कि पीछे से 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम से 20वां पद। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसे सवाल को दो तरीके से करना सिखाया था। ठीक है, एक तो क्या है, जहां भी अंतिम से निकालना कहे ना, तो वहां उस श्रेणी को उल्टा करके लिख दिया करो। ठीक है, या तो उल्टी करके लिख दो, या फिर एक सूत्र मैंने आपको लिखाया था कि an बराबर l प्लस n माइनस 1 गुना में माइनस d, या फिर ये सूत्र लगाओ। ठीक है, यहां l जो है वो क्या है? अंतिम पद है। अंतिम पद कितना है? 253। तो देखो इस सूत्र से मैं करूं 253 प्लस n का मान है 20 माइनस 1 और d का मान होगा 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, लेकिन सूत्र में माइनस d है तो माइनस का 5 आ जाएगा। 253 प्लस 19 यहां आ जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है तो प्लस माइनस गुना करते हैं तो माइनस आता है। 19 गुना करेंगे 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 95। 19 पंजे 95। तो an बराबर कितना आ जाएगा? माइनस कर लो, 253 में से 95 माइनस कर लो, 13 में से कितने गए? 5, तो बचे 8, ये हो गया 10, 158। अंतिम से 20वां पद क्या है? 158 है। एक तरीका तो ये है, सूत्र अगर याद नहीं रहता तो आपको क्या करना है? उल्टा करके लिख देना है। जैसे 253, 13, 8 और 3। ठीक है, अब वही वाला सूत्र लगाना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस फर्क ये है कि अब a ये बन गया, जो पहले a था, अब जो पहले l था वो अब a बन गया। ठीक है, तो सूत्र में a यही है, तो 253 प्लस n वही है 20 माइनस 1। अब d भी बदल गई, पहले देखो 8 माइनस 3 किया था तब प्लस के 5 आई थी, अब 8 माइनस 13 करेंगे तो माइनस के 5 आएगी और आंसर सेम वही आएगा। क्लियर? आसान सा सवाल था, 17वां सवाल भी हो चुका है। देखो 17वां हो चुका है, अब है 18वें की बारी, जो कि कह रहा है कि समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखो सवाल ही अलग है, बस करना वही तरीके से है, कोई भी नई चीज़ नहीं है इसमें, है ना। बस सवाल पढ़ोगे तो आपको जरूर ऐसा लगता है कि यार ये तो हर बार नए सवाल आ रहे हैं, लेकिन होंगे वही पुराने तरीके से। जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे करते जाओ। देखो इसने कहा है एपी के चौथे व 8वें पदों का योग 24 है। कौन कौन से? चौथे व 8वां पद। तो कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 4th पद प्लस 8th पद इक्वल टू है 24। छठा और 10वां पद, छठवां पद प्लस 10वां पद बराबर है 44। ठीक है, और समांतर श्रेणी बनानी है। क्या बनानी है? समांतर श्रेणी। तो देखो जो जो ये दिया गया है ना, इसे तरीके से लिख दो। कौन सा तरीका? वो ए और डी वाले रूप में। चौथा पद यानी a प्लस 3d, प्लस को प्लस लिखो। 8वां पद यानी कि a प्लस
7d बराबर 24। ऐसे ही छठे पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d और 10वें पद को a प्लस 9d बराबर 44। ठीक है, जोड़ो, ये तो हो गया 2a, ये हो जाएगा 7 और 3 10d बराबर 24। देखो a और a, 2a 7 और 3 10d, ऐसे ही a और a, 2a 9 और 5 14d बराबर आ गया 44। इसे समीकरण 1 लिख लो और इसे लिख लो समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, वही समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा लेंगे, या फिर आप चाहो तो सब में 2 का भाग लेके इसे और सरल रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखना चाहो तो सरल रूप में लिख के तब हल कर लेना, मैं डायरेक्ट हल करता हूँ। देखो चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, ये 2a से 2a कट जाएगा, यहाँ बचेंगे माइनस के 4d, 14 में से 10 गए तो माइनस के 4d, यहाँ बच जाएंगे माइनस के 20, 44 में से 24 गए तो 20 नहीं, सॉरी, हाँ 20 ही बचेंगे, 24 जा रहे हैं, 44 में से 20 बच जाएंगे। माइनस से माइनस कट गया, d का मान आएगा 20/4 5। d का मान कितना आया है 5, d का तो आ गया, अब किसका और चाहिए, a का और चाहिए, तभी तो हम श्रेणी बनाएंगे। तो d के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, देखो यहां रखो, 2a प्लस 10 गुना 5 करेंगे 5 तो ये हो जाएगा 50 बराबर 24। ये 50 उधर जाके माइनस होएगा तो 26 आएगा। कितना आएगा, 50 में से 24 माइनस करेंगे जब 26, यहाँ बच रहा है 2d, तो 2a, सॉरी, तो 2a, तो 2 का भाग दे देंगे 26 में, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13। तो AP क्या बनेगी, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, AP 13, पहला पद है 13 और d है 5, 13 और 5 18 और 5 23, ये AP बन जाएगी। कोई कठिन काम था, बिल्कुल भी नहीं था। जैसे जैसे सवाल में कहा गया वैसे वैसे करता जाओ। चौथा पद प्लस 8वां पद बराबर 24, छठा पद प्लस 10 पद बराबर 44, इनको जोड़ के 2a 10a 2a और 14a, यहाँ 24 44 हैं, एक को दूसरे में से घटाया, d का मान आया 5, d के मान को यहाँ रख दिया तो a का मान आ जाएगा 13। a और d आ गए, यही काम होता है, a और d निकालना काम है अपना, बस a और d निकले फिर तो कुछ भी निकलवा ले कोई भी, है ना। 19वां सवाल। अब देखो 19 और 20 दोनों की दोनों सवाल कैसे हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, और आसान आसान से सवाल हैं कि उसने कहा है कि सुब्बा राव ने 1985 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया है। ठीक है, तो देखो समझो, एक कोई आदमी है सुब्बा राम, सबसे पहले मैं AP लिख के दिखाता हूँ। उसकी जो प्रथम सैलरी थी ना, वेतन था, वो था 5,000। कितना था 5,000। अब हर साल 200 रुपये बढ़ते जा रहे हैं, 200 हर साल, तो सार्वंतर कितने का है, मात्र 200 का है। यानी कि अब 5,000 थी, अगले साल कितनी हो गई 5,200, उससे अगले साल हो जाएगी 5,400। ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक पहुँच गई, 7,000 तक पहुँच गई। कहाँ तक पहुँच गई, 7,000 तक पहुँच गई। तो कौन से वर्ष में 7,000 हुई ये निकालना, यानी n का मान निकालना। देखो a बराबर दिया गया है, d बराबर भी 200 दिया गया है, n बराबर भी 7,000 दिया गया है, केवल n का मान निकालना है। an दिया है, n का मान निकालना है। सूत्र आप सबको याद है, an का मान रख दो, a का मान रख दो, n का मान निकालना है, d से गुना कर दो। अब d का यानी 200 का गुना n और -1 से करो। इस 7,000 को ऐसे कैसे ही रहने दो।
5000 प्लस 200 n और माइनस के 200। 5000 में से 200 माइनस करेंगे तो 48 बचेंगे, 4800 प्लस के 4800 इधर आ जाएंगे तो माइनस के 4800 हो जाएंगे। 7000 में से माइनस 4800 बराबर 200 n। ठीक है, अब भाई 7 में से 5000 थे जब तो बचते 2000, तो बच जाएंगे 2200 बराबर 200 n। n का मान निकालना है तो 2200 में भाग दे दो 200 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 11वां पद यानी 11वें साल में या 11वें वर्ष में ग्यारहवें वर्ष में जाके उसकी जो सैलरी है, उसका जो वेतन है कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7000। देखो ऐसे जो सवाल है ना वो आसान होते हैं, पढ़ने में ही अजीब सा लगता है। भाई समांतर श्रेणी बनाना बहुत आसान है। पहला तनख्वाह दी गई है 500, 5000, हर साल 200 बढ़ रहे हैं तो 200 क्या हो गया? डी का मान हो गया। ठीक है, और एक लास्ट सैलरी दी गई है, लास्ट वेतन दिया गया है कि भाई लास्ट वेतन जो है उसको 7000 हमें बताना है किस वर्ष में हुआ है, तो ए एन का मान वो हो जाता है। केवल एन का मान हमें निकालना होता है, तो एन का मान हम निकाल लेते हैं सूत्र के द्वारा। बहुत आसान काम है। ऐसा ही अपना लास्ट 20वां सवाल है जो बीसवां सवाल। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत को 1.75 रुपये बढ़ाती चली गई। ठीक है, पहले सप्ताह में उसने जमा किए 5 रुपये, फिर उसने हर सप्ताह 1.75 बढ़ाती चली गई, तो 1.75 जब इसमें बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 6.75। और इसी तरीके से उसकी सेविंग क्या होती गई? बचत बढ़ती चली गई। हर सप्ताह 1.75 रुपये बढ़ा के वो गुल्लक में डाल देती है। मान के चलो कि वो अब हर सप्ताह गुल्लक में पैसे डालती है। पहले सप्ताह 5 रुपये डाले, उसके अगले सप्ताह उसने 1.75 बढ़ा दिए, उससे अगले फिर 1.75 बढ़ा दिए, यानी हर सप्ताह 1.75 पौने 2 रुपये वो बढ़ाती जा रही है। तो डी यानी सार्वंतर मान हो गया 2.25 यानी 1.75। अब देखो ये क्या कह रहा है, यदि nवें सप्ताह में उसकी मासिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है तो n का मान ज्ञात करो। बिल्कुल ऐसा ही है, लास्ट में जाके वहाँ 7000 हुई थी, यहाँ हो रही है 20.75। तो कौन से सप्ताह में हुई है ये? वही सप्ताह बताना है, वहाँ वर्ष बतानी थी, काम वही है, अलग इसमें कुछ भी नहीं है। देखो ए का मान कितना है? ए का मान तो है 5, डी का मान हमें दिया गया है 1.75, ए एन बराबर है 20.75 और एन का मान निकालना है। 3 चीज दी गई हैं, चौथी चीज पूछ रहा है जो कि हमें बहुत आसानी से काम करना आता है। करते हैं, चलो देखो। ठीक है, ए एन का मान कितना है? 20.75, ए का मान है 5, एन का मान निकालना है, डी का मान है 1.75। 1.75 का गुना कर दो, 1.75 एन और माइनस 1.75। अब देखो 5 और 1.75 ये तो एन के साथ है, एक में से 2.25 हटाएंगे जब 3.25 बचेगा प्लस का, वो इधर आके माइनस का 3.25 हो जाएगा, माइनस 3.25। इधर बच रहा है 1.75 एन।
बस ये जोड़ और माइनस ही अच्छे से करना है ना, यही गलती हो सकती है। इसको अच्छे से कर लोगे तो बहुत, इसको करना कोई कठिन काम बिल्कुल भी नहीं है। देखो 25, 75 में से 25 गए तो 0.50 और 20 में से 3 गए तो 17, यानी 17.50 बचे। इधर बच रहे हैं 1.75 n, तो n का मान निकालेंगे 17.50 में भाग देंगे 1.75 का। तो देखो केवल एक जीरो का फर्क है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 10 से गुना कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब इसमें कितने बार भाग जाएगा, 10 बार भाग जाएगा। तो n बराबर 10वें सप्ताह में। दसवें सप्ताह में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 20.75 रुपया हो जाएगी 20वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में जाके, ठीक है ना। तो यही हमसे पूछा था कि n का मान बताओ, और हमने n का मान बता दिया। सभी सवाल हो गए, कोई सा रहा थोड़ी है भाई। 16वां हो गया, 15वां हो गया, 17वां हो गया, सभी हो गए, प्रश्नावली हो चुकी है खत्म। कोई भी दिक्कत हो कैसी भी कमेंट में बताया करो, ठीक है। और किसी सवाल में दिक्कत हो तो कोशिश किया करो दोबारा वीडियो देखने की, है ना, तो समझ में आ जाएगा। ऐसा इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही आसान सा काम है। और फिर भी कोई बात हो तो हम तो यहाँ ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।